तो शोल्डर प्रैक्टिस हम लोग 5 बार रिपीट करने वाले हैं। तो इसको भी हमें सांसों के साथ, ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करना है, यानी मिलाते हुए करना है। सो फर्स्ट प्रैक्टिस इज लाइक दिस, अपने नी के ऊपर हाथ रखना है। इनहेल करते हुए शोल्डर को ऊपर लेंगे, पीछे खींचते हुए नीचे आएंगे। सो यू हैव टू इनहेल एज यू गो अप and exhale as you come down. So we will be doing this 5 times with me. Start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. One more time. Inhale and exhale. अभी slowly anti-clockwise करेंगे. Inhale from behind, exhale down. Inhale, inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. One more time. Inhale up, exhale down, and relax. Take a long deep breath. So next practice के लिए हमको elbow bend करना है. Inhale करते हुए elbow को ceiling की तरफ point out करना है. Then exhale करते समय पूरा पीछे wall की तरफ लेके जाना है. So इसे हम 5 बार करेंगे. Inhale up, exhale down. 1. Inhale up. 2. 3. 4. and 5. Opposite hand. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, and 5. Slowly relax. Take a long deep breath. किसी किसी को झंझनाहट फील हो सकता है, उसको महसूस करें. अभी दोनों हाथों को, पाम्स को अपने शोल्डर जॉइंट पे रखिए. इनहेल करते हुए आपको एल्बो को सीलिंग की तरफ लेके जाना है. एक्सहेल करते हुए दोनों एल्बोस को जितना हो सके अपनी बॉडी की तरफ लेके आना. So we'll do this 5 times together. Take a long deep breath. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. One more last time. Inhale up, stretch your spine, exhale, relax. Take a long deep breath again. रिलैक्सेशन को फील कीजिए, स्ट्रेच को फील कीजिए. नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों एल्बो को पास में रखना है. इनहेल करते हुए जितना हो सके एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाना. ओपन योर शोल्डर्स. एक्सेल एंड कम इन फ्रंट. रिमेंबर, एक्सेल करके आगे आना है. एज यू इनहेल, ब्रॉडन योर चेस्ट, फिल योर लंग्स. We'll do this 3 more times. Inhale, back. Exhale, front. Inhale, exhale, inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale, and relax. Take a long deep breath. तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने शोल्डर जॉइंट्स को
इन ऑल द 4 डायरेक्शन, ऊपर नीचे आगे पीछे करने की कोशिश किया है। तो अभी इन चारों मूवमेंट्स को साथ में कंबाइन करने के लिए रोटेशन करना है। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 4 and 5. Slowly go anti-clockwise 5 times. Inhale up. 1. Inhale. 2. 3. 4. And 5. Slowly relax. ये सभी प्रैक्टिस जब आपको याद हो जाए तो आप इसको आंखें बंद करके सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए करने से बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन का फीलिंग आएगा। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे, जो लोग धीरे से करने में एंजॉय नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा डायनामिक या फास्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लाइक दिस। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। स्लोली रिलैक्स। यहाँ पे और एक प्रैक्टिस हम ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं पदिदर आसन। जिनका नोस्ट्रल्स बंद हुए रहते हैं उनको ओपन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल। सो इसमें करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को अपने आर्म पिट में रखना है, एल्बोस को इनहेल करते हुए सीलिंग की तरफ लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए अपने आर्म पिट को अच्छे से दबाना है। सो वी विल डू दिस 5 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. 2 more times. Inhale up, exhale down. Last time. Inhale up, exhale down. Slowly relax and take a long deep breath. अगर सुबह सुबह उठ के हम अपने दोनों नॉस्ट्रल को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नॉस्ट्रल बंद है, एक नॉस्ट्रल बहुत कम ओपन है, या बहुत धीरे से उसमें से सांसें जा रही है। सुबह उठ के अगर हम थोड़े से ये आसन या फिर पदिदर आसन या प्राणायाम ऐसे सब करके दोनों नॉस्ट्रल को ओपन करते हैं तो पूरा दिन में हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है एंड हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। पर अगर क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं तो पूरा दिन हमको वीकनेस फील होता है, काम करने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए हमेशा ये बोलते हैं सुबह उठ के योगा करना चाहिए ओपन एयर में, जहाँ पे सूरज का डायरेक्शन या फेसिंग ईस्ट करने से इसका लाभ ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस हमको करना है जिसको बोलते हैं कायाकल्प योगा। एक कायाकल्प योगा का एक प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आप ये मैं क्यों करा रही हूँ, आपको डिफरेंस पता चलने के लिए कि स्लो करने से ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है और फास्ट करने से उतना आप उसको फील नहीं कर सकते। लेकिन मोमेंट्स के वजह से अगर आपको कहीं पे भी स्टिफनेस है उसको कम करने में या इस कायाकल्प मतलब रिवर्स एजिंग में हेल्प करता है। सो इसको हम करते हैं, एक बार साथ में करना है। सो इसको कैसे करते हैं, पहले सिंगल शोल्डर ऊपर एंड नीचे 5 टाइम्स वी शैल डू। 2 3 4 and 5. Go anti-clockwise. 1 2 3
4 and 5. Opposite shoulder. 1, 2, 3 and 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. अभी दोनों साथ में करना है अल्टरनेटिवली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly दोनों हाथों को फोल्ड कर लीजिए. Elbow movement. Inhale up, exhale down. 1, 2, other shoulder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly relax and take a long deep breath. अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान लेके जाइए. शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर, अपर बैक पे, नेक पे, एंड पूरी तरह से उसे रिलैक्स. हर बार एक प्रैक्टिस होने के बाद यू हैव टू रिलैक्स योर मसल्स, योर नर्व्स, योर ब्रेथ. तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. ये मैं बार बार बोल रही हूँ आपको सिर्फ माइंड में फिट करने के लिए. सो एक और प्रैक्टिस करेंगे. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है. शोल्डर जॉइंट. इट्स लाइक अ बर्ड. यू हैव टू फ्लैप योर हैंड लाइक दिस, लाइक अ बर्ड. सो मैं काउंटिंग दे रही हूँ. वी आर डूइंग 20 डाउन, 20 up, 10 forward, 10 backward, and then rotation. So we'll start together. Take a long deep breath. पूरा ध्यान शोल्डर जॉइंट पे रखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Take your palm upwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Palm forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palm backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rotate. 1, 2, 3, 4, and 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly relax and take a long deep breath. इस प्रैक्टिस में ज्यादा आपको जॉइंट्स पे स्ट्रेच आता है. यू कैन फील रियली कि आपके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. स्टार्टिंग में जब करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है आर्म्स. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है. राइट एल्बो को पकड़ते हुए लेफ्ट की तरफ पुल करना है. आर्म को पीछे रखेंगे एंड विल टेक 5 ब्रेथ्स. गहरी लंबी सांस. चिन ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट. Slowly relax. Opposite hand up. Left elbow pull. Chin up. Breathe. Slowly relax. Take a long deep breath. Right hand up. यहाँ पे लेफ्ट हैंड से एल्बो पकड़ना है और पीछे की तरफ पुश करना है. पुश. Chin up. Spine straight. Eyes closed. Focus on the breathing. Take 5 long breaths.
relax. Opposite hand. Left elbow हाथ रखते हुए inhale, push behind. Spine straight, chin parallel, eyes closed. Take 5 long breaths. Slowly relax. Take a long deep breath. तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने क्या किया, शोल्डर जॉइंट्स को पहले राइट और लेफ्ट स्ट्रेच दिया, उसके बाद हमने अपवर्ड पीछे की तरफ एंड देन हमने थोड़े से उसको स्ट्रेच दिया है अपने दूसरे हाथ से. ओके, ये सब हमने क्यों किया, हमें गोमुखासन प्रैक्टिस करना था. सो क्या करना है, राइट हैंड को ऊपर लेंगे, पीछे लेने के बाद दूसरा हाथ पीछे एंड यू हैव टू लॉक इट एंड वील ब्रीथ. सो मैं एक बार पीछे से करके दिखाती हूँ आपको क्या करना है. इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, दूसरा हाथ पीछे एंड लॉक इट, chin parallel. We are going to take 5 long breaths. Slowly relax. Inhale, दूसरा हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड अप, नीचे लेने के बाद take the other hand below, lock it, chin parallel and breathe. Slowly come back. Initially ये प्रैक्टिस सबसे नहीं होता है, but there are options जहाँ पे हम रोप का, टेप का, टवल का यूज करते हुए इसको कर सकते हैं. ये करना क्यों है, बेसिकली अपने लंग्स को जितना हो सके हम ओपन करना चाहते हैं सो दैट लंग कैपेसिटी हमारे बढ़ जाए. सो गोमुखासन में ये सिर्फ हैंड मूवमेंट्स है, इसके साथ साथ हम लेग मूवमेंट्स भी करना चाहिए, दैट वी कैन डू लेटर जब हम क्लासेस करते हैं. सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज गरुड़ासन. इसमें एक हाथ दूसरे हाथ के साथ ऐसे लॉक करना एल्बो के साथ. इसमें ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करते हुए एल्बोस को ऊपर लेना है, एक्सेल करते हुए नीचे. ये करते समय आपका ध्यान शोल्डर जॉइंट्स पे होना चाहिए, लंग्स पे होना चाहिए और ब्रीदिंग पे. अगर आप चाहते हैं तो आप आंखें बंद कर सकते हैं. हमें 5 बार इसे करना है. इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 3 more times. Inhale up, last time. Inhale up, अभी यही प्रैक्टिस ऑपोजिट हैंड से करना है. गरुड़ासन, ईगल पोज. इनहेल तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स कंप्रेस हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स में, शोल्डर जॉइंट्स में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है. इनहेल अप, slowly relax. सो क्योंकि मुझे आदत है एक आसन में, सिद्धासन में 1 घंटे बैठने का, तो मैं ऐसे बैठी हूँ. अगर आप लोगों को पैरों में मूंगी आ रही है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पैरों से, यू कैन सिट इन सुखासन, या फिर आप धीरे से वज्रासन में भी आ सकते हैं. कैन कीप चेंजिंग योर लेग्स.
Ardha Padmasana with any other legs. So जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है ऐसे आपको बैठना है. सो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं. आपके राइट हैंड को अपने कमर के ऊपर रखना है ऐसे, एंड देन दूसरे हाथ से एल्बो को पकड़ते हुए अंदर की तरफ खींचना है उसे, एंड ऑपोजिट साइड में नेक रखना, यानी जिस हाथ के डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में नेक को मूव करेंगे, एंड गहरी लंबी सांस लेते हुए 10 काउंट्स करें. Slowly relax. Opposite side. Left hand, राइट हैंड से एल्बो को पकड़ा, इसको खींचा अपने राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट की तरफ देखना है, एंड देन ब्रीथ करें. स्लोली रिलैक्स. इसमें सच में बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है. जो डायरेक्शन में हमने कभी मूव नहीं किया अपने हैंड को, उस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. नेक्स्ट, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे. लेफ्ट हैंड से एल्बो को जितना हो सके लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे. पुश पूरा करने के बाद आंखें बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और 10 काउंट्स करेंगे. Slowly relax. Opposite hand. Right hand on your left elbow. Push it towards the right. Keep breathing. Slowly relax. जब ये वाला प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना चाहिए. These two parts. यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रैक्टिस में उतना स्ट्रेच नहीं मिलता है, इसलिए ये वाला प्रैक्टिस हमने कराया है. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. और एक दो करते हैं. दोनों हाथ सीधा सामने रखना है, एंड इसको उल्टा पकड़ना है, एंड देन इसको मूवमेंट देंगे, एंड देन one. So it is like you are squeezing the clothes after washing. इसे 5 times करेंगे. ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए? नॉर्मल. ऑपोजिट साइड. Slowly relax and breathe. एक और प्रैक्टिस करते हैं. राइट या फिर लेफ्ट हैंड रखते हुए यहाँ पे पुल करना है, एंड देन ऑपोजिट साइड. सो जैसे टाटा बाय बाय करते हैं हम लोग, सेम हैंड ऊपर से एक बार फिंगर्स को पुल किया, नीचे से एक बार पुल किया विदाउट बेंडिंग योर एल्बो. एल्बो स्ट्रेट रखते हुए 5 बार विथ योर लेफ्ट हैंड. 1 2 3 4 and 5. Opposite hand. 1 2 3 4 and 5. Slowly relax and take a long deep breath.
सो लास्ट प्रैक्टिस हम लोग वापस एक शोल्डर का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे, एक छोटा सा मेडिटेशन, बैठ के हमें सांसों के ऊपर ध्यान देना है। तो इस प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथ सामने, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के पीछे, एंड देन पुल इट टुवर्ड्स योर लेफ्ट, neck towards your right. Keep your eyes closed and start breathing. Slowly come back. Opposite hand. Slowly come back and relax. Take a long deep breath. Yes. बिफोर, मुझे आशा है कि आपको ये शोल्डर प्रैक्टिसेस अच्छे लगे होंगे, कुछ नए होंगे, थोड़ा कुछ आपको स्टिफनेस कम करने में मदद किया होगा। सो मैं अभी सेशन एंड करने पहले आपको आइदर बैठना है कंफर्टेबली, अगर बहुत देर बैठ के थक गए हैं तो आपको लाई डाउन करना है शवासन में, और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, उसके ऊपर ध्यान देते समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान दें। So please be comfortable. We'll do a little bit of relaxation for 5 minutes only. प्रतिभट श्रेणी भीषण वरगुण स्तोम भूषण जनि भयस्थान तारण जगदवस्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम सद्धर्म दर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। शुभ जगत रूप मंडन सुरगण त्रास खंडन सतमक ब्रह्म वंदित सतपथ ब्रह्म नंदित प्रतित विद्वत्स भक्षित भजत हिर्बुद्ध्य लक्षित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। स्फुटतडिज्जाल पिञ्जर ऋतुतर ज्वाल पंजर परिगत प्रज्ञ विग्रह पडुतर प्रज्ञ दुर्ग्रह प्रहरण ग्राम मंडित परिजन त्राण पंडित जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। निज पद प्रेत सद्गण निरुपति स्फीठ षड्गुण निगम निर्व्यूढ़ वैभव निज पर व्यूह वैभव हरिहय द्वेषि दारण हरपुर प्लोष कारण जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। धनुज विस्तार कर्तन जनित विश्रावि कर्तन धनुज विद्या निकर्तन भजत विद्या निवर्तन अमर दृष्ट स्वविक्रम समर जुष्ट भ्रविक्रम
जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। प्रतिमुखालीडबन्धुर पृथुमहाहेतिदन्तुर विकटमाया बहिष्कृत विविधमाला परिष्कृत स्थिरमहायन्त्रतन्त्रित धृतदया तन्त्रयन्त्रित जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। महित संपत् सदक्षर विहित संपत् षडक्षर षडर चक्र प्रतिष्ठित सकल तत्व प्रतिष्ठित विविध संकल्प कल्पक विबुध संकल्प कल्पक जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। भुवन नेत्रत्रयीमय सवन तेजस्त्रयीमय निरवधि स्वादुचिन्मय निखिल शक्ति जगन्मय अमित विश्वक्रियामय समित विश्वभयामय जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। द्विचतुष्कमिदं प्रभूतसारं पठतां वेङ्कटनायक प्रणीतम् विषमेऽपि मनोरथ प्रधावन् विहन्येतरताङ्गतुल्यगुप्तः अगर आप लाई डाउन किए हैं तो धीरे से आप उठ के बैठ सकते हैं। सो ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक सुदर्शन अष्टकम करके एक मंत्रास का चैंटिंग है। तो जब भी मैं ये सुनती हूँ तो मेरे बॉडी पे पूरा गूज़बम्स आते हैं। सो ऐसा आपको भी फील हो, आप एक अलग महसूस करें, रिलैक्स फील करें और अच्छे से ये मेडिटेशन को समझने के लिए मेरे क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा डीपली योगा के बारे में और थोड़ा बताती हूँ कि जैसे कल हमने योगा इज यूनियन ऐसे हमने समझा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्रैक्टिसेस के द्वारा अपना बॉडी को अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ब्रेथ को अपने माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी मूवमेंट करते हैं आप, तभी आपका पूरा ध्यान उसी मूवमेंट पे होना चाहिए, तभी जाके योग होता है। सो ये आप ध्यान में रखिए, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज नॉट एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी। सो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं।
For some people, yoga is about balance. Balance मतलब क्या, हमें कहाँ पे balance चाहिए? So लोग तो बाहर बोलते हैं you should have work and life balance. तो कोई कोई क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहे हैं, लाइफ के बारे में कुछ एंजॉय नहीं कर रहा है. कोई लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है. सो ये इनबैलेंस, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई ज्यादा मोटा हो रहा है, कोई ज्यादा पतला हो रहा है, तो कोई ज्यादा सो रहा है, कोई कम सो रहा है. बिकॉज ऑफ ऑल सच थिंग्स हमारे शरीर में बहुत सारे इम्बैलेंसेस हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल थायराइड प्रॉब्लम अगर देखेंगे, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, डायबिटिक. डायबिटिक भी दो टाइप्स होते हैं, शुगर ज्यादा है या शुगर कम है, हाई बीपी या फिर लो बीपी. तो ये सब क्यों हो रहा है, अपने जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो हार्मोनल सेक्रेशन है, जो ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो भी इम्बैलेंस हो गए हैं. क्योंकि सोने का टाइम हम अपना 1 बजे है रात को, उठने का टाइम है अपने 9-10 बजे, ब्रेकफास्ट का टाइम अलग, लंच और डिनर का टाइम अलग. सो हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स को रहना चाहिए, सुबह उठते ही सूरज को देखना चाहिए, रात को चांद आने से पहले सो जाना चाहिए. सो देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन अपना सन एंड द मून इन आवर बॉडी. जितना हम अपने शरीर को हीट चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं, जितना कूलिंग देना चाहिए उस कम दे रहे हैं. तो इम्बैलेंस तो होना ही है. तो आपको योगा से क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या योगा से चाहिए, वो आपको खुद को महसूस करते हुए उसको चेंजेस अपने लाइफ में लेके आना है. तो योगिक कल्चर में ये बोलते हैं कि आपका जो राइट साइड है इट इज हीट या सन, एंड द लेफ्ट साइड जो है उसको मून कहा जाता है. सो द बैलेंस ऑफ द सन एंड द मून इन योर बॉडी विल मेक यू हेल्दी. So there are many aspects to this, how this sun and the moon get imbalanced, उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डीपली इसमें जाना पड़ता है. सो आई वुड आल्सो टेल यू कि लोगों को बैलेंस या चाहिए तो वो योगा करने लगते हैं. तो योगा में ऐसे आसन करने से बैलेंस आता है क्या? नहीं. तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं दूंगी अगले सेशंस में. सो बी कनेक्टेड विद अस. और एक बात कहूंगी कि जो शोल्डर प्रैक्टिसेस हमने आज किए उसको कल मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले वापस एक बार रिपीट करने वाली हूँ, बिफोर वी स्टार्ट अवर आई प्रैक्टिसेस. So before we end the session, we would be chanting some मंत्रास तो नहीं बोलेंगे, ओंकार को हमको एक अलग तरीके से चैंट करना है. सो दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे. हमको अकार करना है, ऐसे जोर से करना है. कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे, मुंह को जितना हो सके ओपन करेंगे और अपने नाभि से आपका एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होते हुए ऊपर तक आना है. इसको महसूस करते हुए we will chant akar 7 times. You can start chanting loudly along with me. घर में कोई सुन रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, अपने अंदर जो वाइब्रेशन होता है और एनर्जी ऊपर तक जाता है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. We'll do this 7 times. Take a long deep breath.
Take a long deep breath. अभी ऊंकार करना है ओ, आपके लिप्स जो है ओ ऐसे राउंड होने चाहिए। आपका ध्यान अपने हार्ट चक्र, यहाँ से आपका वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाते हुए महसूस करना है। We will do this also 7 times. Take a long deep breath. Slowly relax and take a long deep breath. मकार करेंगे अभी। थ्रोट से अपने वाइब्रेशन को ऊपर की तरफ जाते हुए फील करना है। We will do this 7 times. Take a long deep breath. गहरी लंबी सांस लेते हुए वाइब्रेशंस को फील करें। साइलेंस को फील करें। धीरे से अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लेके आए। गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें। एनर्जी को फील करें। धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं। चेहरे पे घुमाएं। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका दिन शुभ हो। हम वापस कल मिलेंगे सुबह शार्प 7 o'clock, 7 बजे। तैयार रहिएगा। We are going to do tomorrow eye practices. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. It was a very nice session today. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. See you all tomorrow again. Yes, ma'am. We'll be waiting for the morning. Yeah. Thank you so much. Thank you.